girls with their nails done now. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग। क्यों? क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू डू व्हीली। मेरे को कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी टेक्स्ट मैसेज आते थे, डीएम आते थे कि भाई आप व्हीली सिखाइए। अभी मैंने राइड करता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, लास्ट टाइम भी राइड करी थी बाइकिंग राइडर्स के साथ। तो उनमें से भी काफ़ी लोगों ने बोला भाई व्हीली करते कैसे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार मैं सबके लिए एक वीडियो बनाता हूँ अच्छी सी, उसमें मैं सबको बताऊंगा कि भाई व्हीली करते कैसे हैं। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अमेजिंग होने वाली है और डेफिनेटली आप लोग सीख जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले आप लोगों को सीखना पॉप कैसे करते हैं। पॉप की ट्रिक ये है, आप लोगों को थ्रॉटल और ये क्लच, इसकी टाइमिंग मैच करनी है, थ्रॉटल और क्लच। ये तो मैंने अभी आपको ऐसे बता दिया, अभी मैं जब बाइक कहूँगा तब आप लोग इजीली समझ जाओगे। तो मैंने थ्योरी बोल दी भाई ये क्या थ्रॉटल क्लच क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल अभी लोग थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। इतना मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आराम से, इत्मीनान रखिएगा, थोड़ा धैर्य है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आप लोगों को दो तीन चीज़ें उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़, प्रॉपर गियर्स होने चाहिए, हेलमेट, कोई राइडिंग जैकेट हो आपके पास, नी गार्ड हो और बूट्स हो, ग्लव्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होंगे और खामखा एक्सीडेंट हुआ या कुछ हो गया तो आपको बहुत चोट आएगी। दूसरी चीज़, ये कभी भी पब्लिक रोड पे मत करना। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो करता हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है बाइक्स के ऊपर। मुझे पता है मेरी बाइक में इसको लेफ्ट ले जा सकता हूँ, राइट ले जा सकता हूँ, व्हीली में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सीख रहे हो तो आप प्लीज़ कभी मत ट्राई करना इसको। हमेशा जब भी करना खाली रोड, ना कोई आगे हो ना पीछे, और हमेशा देख के करना पीछे। इसलिए कि एक बार मैं ऐसे ही व्हीली कर रहा था, जब शुरू में मैंने सीखी थी, व्हीली कर रहा था, पीछे से गाड़ी आ गई और तो मैं बच गया। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और सारी बाइक स्प्लेंडर से लेके S2R के लिए ट्रिक सेम ही है। मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लच व्हीली दो तरह की होती है, एक तो पावर व्हीली, उसमें क्लच का यूज़ नहीं होता, और एक क्लच व्हीली। क्लच व्हीली में क्या है, स्प्लेंडर हो या S2R हो, सबके लिए सब एकदम ट्रिक सेम है। उसमें बस पावर का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये तो हो गया सारा थ्योरी मटेरियल। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। थ्रॉटल क्लच इससे तो हो गए बोरिंग। मैं दिखाता हूँ करते कैसे हैं। प्रैक्टिकल देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब सीधे मिलते हैं बाइक पे अपने GoPro के साथ। तो मैं आ चुका हूँ बाइक पे, तो अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वो तो मैंने बहुत आप लोगों को थ्रॉटल क्लच कर लिया, दिखाता हूँ मैं इसे करते कैसे। अभी मैं सिर्फ पॉप करूँगा, अभी मैं इसे कैरी वैरी नहीं करने का। ट्रिक क्या है, ये है भाई, ये थ्रॉटल लिया और बस, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाइक चल रही है, थ्रॉटल दिया और ये करना है क्लच पॉप। सबसे ज़रूरी है पहले आपको व्हीली पॉप करना सीखना। एक बार आप लोगों ने वो सीख लिया फिर तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मक्खन मलाई हो जाएगी। ये हो गई व्हीली। इसे मैंने ज़्यादा लंबा कैरी नहीं किया, ये खाली दिखाने के लिए था। आप एक बार जब सीख जाओगे, इसे लंबा कर लो, छोटा कर लो, वो आपकी मर्जी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ रोड होना चाहिए खाली उसके लिए। अब जैसे ये रोड खाली था, मेरे आगे थोड़ा गैप था, एक दो गाड़ियाँ थी, मैंने फिर भी मार ली। मुझे पता है अब मेरी बाइक अगर लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो प्लीज़ खाली रोड पर करना, वरना नहीं होगा। और जैसे कि क्या होता है, आप लोग व्हीली कर रहे होगे तो कभी कभी जब आप पॉप करते हो ना, आपको इसका थ्रॉटल का अंदाज़ा नहीं होता। तो उसमें क्या है, कभी कभी ना व्हीली की हाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कुछ नहीं करना, क्लच दबा देना और ये ब्रेक टैप करना है। उससे क्या होगा, बाइक की पावर रहेगी एकदम कट और बाइक आ जाएगी फ़ौरन ज़मीन पर। तो जैसा मैंने बोला अभी, खाली थ्रॉटल और क्लच, इसी चीज़ का ख्याल रखना है।
और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो ज़रूर व्हीली आएगी। इतना कोई मुश्किल है नहीं व्हीली करना। जैसे मैंने आप लोगों को 2 बार करके दिखाया, एक बार खाली पॉप करी और एक बार थोड़ी सी कैरी करी व्हीली। तो बस मेरे को भी ऐसे ही 9 दिन लग गए थे मुझे सीखने में। सीखने इस दिन खाली टायर को इतना हवा में लाने में 9 दिन लगा टाइम। डेली जाता था, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता था इसी चीज़ की, थ्रॉटल क्लच। तो मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बस यही प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा और ये ज़रूर होगी। तो जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आती है, थ्रॉटल और क्लच की टाइमिंग ना बैठ नहीं पाती। तो आप लोगों को टाइमिंग बैठानी है। तो क्लच कब छोड़ना है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, ये थ्रॉटल दिया और ये क्लच छोड़ दिया। थ्रॉटल बंद नहीं करना, बंद होगा तो खाली व्हीली उठेगी नहीं, और ज़्यादा दे दिया तो हाइट आएगी, पलटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसे आप लोगों को लगा ज़्यादा हाइट आ गई तो आप ब्रेक टैप करो, रियर ब्रेक, पीछे के ब्रेक टैप करो या क्लच दबा दो, बाइक आ जाएगी फ़ौरन नीचे। तो बस फिलहाल तो यही चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आपने एक बार व्हीली पॉप करना सीख लिया तो आप लोग लंबी भी कैरी कर लोगे। वो कैसे होगी मैं आगे और बताऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है। व्हीली लंबी कैसे होती है, पहले आप लोग पॉप करना सीखो। एकदम से इतना सारा सीखोगे तो पूरा एकदम दिमाग के अंदर केमिकल लोचा टाइप हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना, उसके बाद धीरे धीरे और एक बार आप लोगों ने पॉप अप करना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर शुरू में थोड़ा बहुत डर लगेगा, बस उस डर को निकालना है। और ये मैं फिर से बोलता हूँ, खाली रोड पर ही करना, प्रॉपर गियर्स के साथ। मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो इसलिए मैं ट्रैफिक में खाली रोड पे कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग जिनको नहीं आती या जो लोग नए हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझसे पूछना कि भाई मुझसे ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। मैं उधर आपको सबका हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में।